ह्यूमन ब्रेन, ये एक रहस्यमय और जटिल अंग है। ये आपके पूरे शरीर का कमांड सेंटर है। इसे एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह समझो। ये आपके हर काम को कंट्रोल करता है, सांस लेने से लेकर सोचने तक। आपका ब्रेन हमेशा काम करता रहता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। ब्रेन अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के जरिए बात करते हैं। कम्युनिकेशन का ये जटिल नेटवर्क आपके ब्रेन को जानकारी प्रोसेस करने और आपके शरीर के फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। अपने ब्रेन के बिना आप देख, सुन, सूंघ, स्वाद या महसूस नहीं कर पाएंगे। आप सोच, सीख या याद नहीं रख पाएंगे। आपका ब्रेन ही आपको आप बनाता है। आगे के सेक्शंस में हम ब्रेन की आकर्षक दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम इसके अलग अलग हिस्सों, इसके विकास और ये हमारे अनुभवों को कैसे आकार देता है के बारे में जानेंगे। इस अद्भुत अंग के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए ब्रेन को समझते हैं, है ना? सबसे पहले हमारे पास है सेरेब्रम। ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये आपकी सारी उच्च स्तरीय सोच के लिए जिम्मेदार है। सोचना, सीखना और निर्णय लेना, ये सब यहीं होता है। यहीं पर आप भाषा और संवेदी जानकारी को भी प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेरेबेलम। ये सेरेब्रम से बहुत छोटा होता है और आपके सिर के पीछे सेरेब्रम के नीचे होता है। हालांकि इसके आकार को देखकर धोखा न खाएं। सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। सेरेबेलम की वजह से ही आप बिना गिरे चल पाते हैं और बिना हिले डुले साइकिल चला पाते हैं। अंत में हमारे पास है ब्रेन स्टेम। ब्रेन का यह महत्वपूर्ण हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है और उन सभी ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिनकी आपके शरीर को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। सांस लेना, हृदय गति और पाचन, ये सब ब्रेन स्टेम द्वारा प्रबंधित होते हैं। ये बैकग्राउंड में बिना रुके काम करता रहता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि आपका शरीर सुचारू रूप से चलता रहे। ये तीन भाग, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, आपको क्रियाशील रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये आपके ब्रेन के मुख्य घटक हैं और हर एक आपके हर विचार, कार्य और भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रेन के दो हिस्से होते हैं? ये सच है। सेरेब्रम, जो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, दो हिस्सों में बंटा होता है जिन्हें हेमिस्फेयर कहा जाता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। ये दोनों हेमिस्फेयर नर्व फाइबर के एक पुल से जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, जो उन्हें आपस में बातचीत करने और साथ काम करने की अनुमति देता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर को अक्सर लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये भाषा, तर्क और विश्लेषणात्मक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। ये जानकारी को एक क्रमबद्ध और रैखिक तरीके से प्रोसेस करता है। जब आप गणित की समस्या हल कर रहे होते हैं या कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं, तो आप मुख्य रूप से अपने लेफ्ट हेमिस्फेयर का उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरी ओर राइट हेमिस्फेयर को क्रिएटिव ब्रेन के रूप में जाना जाता है। ये रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और स्थानिक जागरूकता के लिए जिम्मेदार है। आपके ब्रेन का यह हिस्सा पूरी तरह से जानकारी को प्रोसेस करता है और बड़ी तस्वीर देखता है। जब आप संगीत सुन रहे होते हैं, दिवा स्वप्न देख रहे होते हैं या नए विचारों के साथ आ रहे होते हैं, तो आपका राइट हेमिस्फेयर कड़ी मेहनत कर रहा होता है। जबकि प्रत्येक हेमिस्फेयर की अपनी ताकत होती है, वे सद्भाव में मिलकर काम करते हैं। आपको दुनिया को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए तर्क और रचनात्मकता दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों, तो याद रखें कि आपके ब्रेन के दोनों हिस्से समाधान खोजने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। भाग 4, संवेदी इनपुट। आपका ब्रेन दुनिया को कैसे समझता है? दुनिया संवेदनाओं का एक समंदर है। दृश्य, ध्वनियां, गंध, स्वाद और स्पर्श। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन इन सब का क्या करता है? यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो आपकी इंद्रियों से शुरू होती है। आपके संवेदी अंग, आपकी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा आपके आसपास से लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये अंग अनुवादकों की तरह काम करते हैं जो प्राप्त होने वाली भौतिक उत्तेजनाओं को विद्युत और रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करते हैं, जिन्हें आपका ब्रेन समझ सकता है। ये तंत्रिका संकेत विशिष्ट मार्गों से होते हुए आपके ब्रेन के विभिन्न भागों तक जाते हैं, जहां इन्हें संसाधित और व्याख्यायित किया जाता है। उदाहरण के लिए, आपकी आंखों से दृश्य जानकारी आपके ब्रेन के पीछे ऑक्सीपिटल लोब को भेजी जाती है, जबकि आपके कानों से श्रवण जानकारी आपके ब्रेन के किनारों पर टेम्पोरल लोब की यात्रा करती है। आपका ब्रेन एक परिष्कृत डिकोडिंग मशीन की तरह काम करता है, जो इन आने वाले संकेतों को लगातार प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और उनकी व्याख्या करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो आपको अपने आसपास की दुनिया को उसकी समृद्धि और जटिलता में अनुभव करने देती है। भाग 5, जन्म से वयस्कता तक ब्रेन का विकास। आपके जन्म के क्षण से ही आपका ब्रेन विकास और परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू कर देता है।
शैशवावस्था में आपका ब्रेन अविश्वसनीय रूप से प्लास्टिक जैसा होता है। जैसे ही आप दुनिया को सीखते हैं और अनुभव करते हैं, तेजी से नए कनेक्शन बनाता है। तेजी से विकास की यह अवधि बचपन और किशोरावस्था तक जारी रहती है, क्योंकि आपका ब्रेन अपने कनेक्शन को परिष्कृत करता है और अधिक विशिष्ट होता जाता है। वयस्कता तक आपके ब्रेन ने उन रास्तों का एक जटिल नेटवर्क विकसित कर लिया होता है जो आपको परिष्कृत तरीकों से सोचने, महसूस करने और कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि यात्रा यहीं खत्म नहीं होती है। वयस्कता में भी आपका ब्रेन अनुकूलनीय बना रहता है, नए अनुभवों और चुनौतियों के जवाब में सीखने और बदलने में सक्षम होता है। भाग 6, आपका अनुकूलनीय ब्रेन। आपके ब्रेन की सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है अनुकूलन और परिवर्तन करने की इसकी क्षमता। एक ऐसी घटना जिसे न्यूरोप्लास्टी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टी आपके ब्रेन को जीवन भर नए तंत्रिका कनेक्शन बनाकर खुद को पुनर्गठित करने की अनुमति देती है। नए कौशल सीखने, चोटों से उबरने और नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए यह अनुकूलन क्षमता महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखते हैं तो आपका ब्रेन संगीत बजाने के लिए आवश्यक मोटर कौशल और श्रवण प्रसंस्करण से संबंधित कनेक्शन बनाएगा और उन्हें मजबूत करेगा। इसी तरह यदि आपको ब्रेन इंजरी होती है तो आपके ब्रेन के अन्य भाग कभी कभी क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं, जिससे आपको खोई हुई क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है। परिवर्तन की यह अविश्वसनीय क्षमता मानव ब्रेन के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है। भाग 7, निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका। आप हर दिन जो भी निर्णय लेते हैं उनमें भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जबकि आप सोच सकते हैं कि निर्णय विशुद्ध रूप से तर्क और कारण पर आधारित होते हैं, आपकी भावनाएं आपकी पसंद को लगातार प्रभावित कर रही होती हैं, अक्सर सूक्ष्म और अवचेतन तरीकों से। लिम्बिक सिस्टम आपके ब्रेन के भीतर गहराई में स्थित संरचनाओं का एक जटिल समूह मुख्य रूप से भावनाओं को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जो आपके ब्रेन का वह क्षेत्र है जो योजना बनाने और निर्णय लेने में शामिल होता है, ताकि आपको अपने कार्यों के भावनात्मक परिणामों को तौलने में मदद मिल सके। भावना और तर्क के बीच यह परस्पर क्रिया आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो न केवल तर्क संगत हों, बल्कि आपके मूल्यों और इच्छाओं के साथ भी संरेखित हों। निर्णय लेने में भावनाओं की भूमिका को समझने से आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि आप कैसे चुनाव करते हैं, और ऐसे निर्णय लेने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिल सकती है जो विचारशील और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान दोनों हों।